नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय में अगर हम सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो वो बड़ी से बड़ी समस्या है बेरोज़गारी। अगर कोई कैंडिडेट पढ़ लेता है, लिख लेता है और बाद में जब उसे बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है तो उससे बड़ा दुख उस बेरोज़गार के लिए कुछ नहीं हो सकता। और इस समस्या से निपटने के लिए लगभग प्रत्येक राज्य में योजना चलाई जाती है, बेरोज़गारी भत्ता योजना। और वहीं पर राजस्थान में भी चलाई जाती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना या फिर बेरोज़गारी भत्ता योजना भी आप इसे कह सकते हैं। इस योजना में जो बेरोज़गार कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ होता है, राज्य सरकार के द्वारा उन कैंडिडेट्स को यदि वो पुरुष है तो उसे 4,000 रुपये एक महीने के दिए जाते हैं। और वहीं यदि वह बेरोज़गार कैंडिडेट एक महिला है तो उसे 4,500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ शर्त होती है, उस शर्त के आधार पर ही आपको वो पैसे मिलते हैं और डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। पीछे जिन बच्चों को या जिन अभ्यर्थियों को बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा था उनका भत्ता 8 महीने से बकाया है, 1 रुपया भी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। इससे जो बेरोज़गारी भत्ता लेने वाले कैंडिडेट हैं उनकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ गई है वो भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा जिक्र करूँगा। और उस पैसे का क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा, कि या फिर जो नए कैंडिडेट जो बेरोज़गारी भत्ते का इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर इतने जो 8 महीने से बकाया पेमेंट है इनकी तरह ही उन्हें भी लेट मिलेगा या जल्दी मिलेगा। सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बेरोज़गारी भत्ते से जुड़ी हुई हर खबर आप तक समय पर पहुँच सके। फॉर्म वेरीफाई है। फॉर्म की जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि सबसे पहले आपको फॉर्म जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। और अप्लाई जब करते हो तो वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है। सबमिट मतलब आपने अपनी तरफ से भर दिया होता है और बाद में आपके फॉर्म की गहनता से आपके जिला स्तर पर जांच होने के बाद वो फॉर्म वेरीफाई हो जाता है। आज लाखों फॉर्म ऐसे हैं जो वेरीफाई पड़े हुए हैं। 12 महीना हो गया, किसी को 6 महीना हो गया, किसी को 8 महीना हो गया, किसी को 1 साल से ऊपर भी समय हो गया, वेरीफाई पड़े हुए हैं। और जब तक आपका फॉर्म वेरीफाई से अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आएगा। तो ये जो बेरोज़गारी भत्ता लेने की प्रोसेस है या फिर आपके अकाउंट में जो पैसा आने की प्रोसेस है वो अप्रूव्ड होने के बाद ही आएंगे। वेरीफाई में आपका 1 रुपया भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा। वेरीफाई तब होगा जब आपके जिला स्तर पर फॉर्म की जांच होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर त्रुटि होती है तो आपको एक बार फिर से वो सेंड बैक कर दिया जाएगा। आप दोबारा से वो त्रुटि सुधार करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, फिर दोबारा उसकी जांच होगी। यदि कोई गलती नहीं है तो उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद वो फॉर्म आपका हेड ऑफिस जयपुर में पहुंच जाता है और वहाँ पर नियम यही है कि पहले आओ पहले पाओ और आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव करने के बाद में जिस दिन आपका फॉर्म अप्रूव्ड होता है उसी दिन आपको या फिर उससे पहले आपको अपने आईडी में आपकी जो एसएसओ आईडी उसमें एक टेक्निकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। टेक्निकल सर्टिफिकेट का मतलब RCIT, कोई बीएड की मार्कशीट या BSTC, जो भी आपने कोर्स कर रखा, GNM, BSc नर्सिंग, जो भी आपने कोर्स कर रखा होता है वो आपको लगाना होता है। और वो कोर्स लगाने के बाद में आपको 5 से 7 दिन के अंदर एक जगह मिल जाती है जहाँ पर आपको 4 घंटे रोज़ाना काम करना होता है। वो जगह यदि आपको पसंद नहीं है या फिर घर से दूर है या फिर आपके लिए सही नहीं है तो आप रोजगार कार्यालय में जाकर के आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर के वो जगह आप चेंज भी करवा सकते हो। वहाँ जो रोज़ाना आप 4 घंटे काम करते हो उससे कहते हैं इंटर्नशिप। वो 4 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी होती है। आपको रोज़ाना वो 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होती है। और 4 घंटे जब आप किसी संस्था में या जो जहाँ भी आपको जगह मिल जाए, कोई आंगनबाड़ी या चिकित्सालय, वहाँ रोज़ाना आपको हर महीने, जैसे आपने रोज़ाना वहाँ इंटर्नशिप अपनी की, ड्यूटी वहाँ लगाई, तो हर महीने की 5 तारीख से पहले मतलब कि आपने मान लीजिए 1 जुलाई को वहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन की है तो 1 जुलाई से लेकर के आप 31 जुलाई तक तो वहाँ काम करेंगे। लेकिन 1 अगस्त को, 2 अगस्त, 3 अगस्त या 4 अगस्त या फिर 5 अगस्त, इन 5 दिनों में आपको एक इंटर्नशिप का जो अटेंडेंस प्रमाण पत्र होता है जिसमें आपकी हाजिरी लगती है वो आपको फिलअप करना है। और जिस भी संस्था में आपकी ड्यूटी है वहाँ से आपको सिग्नेचर करवा लेना है। इन 5 दिनों में जिस भी तारीख को आप बनवा रहे हो, इनसे लेट भी बनवा सकते हो, लेकिन लेट बनवाने पर हो सकता है अगर उस आपके ज़िले का बिल बन जाता है तो आपका बिल फिर आगे लेट बनेगा। तो इससे बेटर ये रहता है कि आपको 5 दिनों के अंदर अंदर वो करवा लेना है। चिकित्सालय की मोहर वगैरह, दिनांक वगैरह लिखवा लेनी है और बाद में उसको SSO ID में अपलोड करना होता है। ये तो इंटर्नशिप की होगी प्रोसेस। और ये सारा का सारा काम आपका फॉर्म अप्रूव्ड होने के बाद ही होता है। वेरीफाई में या फिर फॉर्म भरने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता आपको। अप्रूव्ड जब हो जाता है तभी आपको वो संस्था या इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल वगैरह, आंगनबाड़ी या स्कूल आपको अलॉट किया जाता है। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब बात करें कि जिनके फॉर्म वेरीफाइड हैं उनके अप्रूव्ड कब होंगे। अभी कुछ समय से आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उसके चलते आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता अभी 2 या 3 दिन पहले हट चुकी है और हटने के बाद अब जो भी सरकारी काम है वो तेज़ी से रफ्तार पकड़ने वाले हैं। और ये जो जून महीना चल रहा है, इस जून महीने के लास्ट तक
लास्ट में जो 20 से लेकर के 30 जून का समय जो होगा उसमें आपके नए फॉर्म अप्रूव्ड होंगे, क्योंकि हर महीने फॉर्म अप्रूव्ड होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते ये काम रुका हुआ था और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म अप्रूव्ड होंगे, क्योंकि इन 2 या 3 महीनों का जो आचार संहिता का समय था उस समय में काफ़ी सारे फॉर्म बंद हुए हैं, काफ़ी सारे बच्चों के बेरोजगारी भत्ता फॉर्म स्टॉप हुए हैं, लेकिन नया फॉर्म अप्रूव्ड नहीं किया गया और अब आचार संहिता हटने की वजह से वो सारे के सारे फॉर्म आपके एक साथ जो है अप्रूव्ड कर दिए जाएंगे। 2 लाख का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, इसमें जो भी कमी आई है इसको वापस नए फॉर्म जोड़ करके पूरा कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स लंबे समय से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं उनका फॉर्म जल्दी अप्रूव्ड होकर के आपके पास पेमेंट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। अब जिन कैंडिडेट्स को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था वो 4 घंटे रोजाना इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, लेकिन 8 महीने से भत्ता बकाया है। सरकार को इसकी खबर है या नहीं है इस बात का मालूम नहीं, लेकिन बिल जो है वो समय पर जनरेट हो रहा है। रोजगार कार्यालय के द्वारा बिल जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन पेमेंट अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए काफ़ी सारे ट्विटर पर मैसेज भी किया गया, काफ़ी सारा जो है जो 181 कंप्लेन नंबर उस पर ही कंप्लेन की गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। हो सकता है आचार संहिता के चलते नहीं हुई होगी, लेकिन एक बात सुनने में यह भी आई थी कि 4 जून तक तो आचार संहिता थी, 5 जून से आपका पेमेंट आना शुरू होने की बात थी, वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है हमें इंतज़ार और करना पड़े। अब कितने दिन का आएगा, 2 महीने आएगा या 4 महीने का आएगा या 5 महीने का, या फिर जितना बकाया वो सारा एक साथ आएगा, वो तो पेमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितने दिन का पेमेंट हमें प्रोवाइड करती है, कितने दिन का पेमेंट जो है क्रेडिट अकाउंट में किया जाता है। तो ये बेरोजगारी भत्ते की रिगार्डिंग छोटी सी सूचना है। किसी प्रकार का कोई मन में आपके डाउट हो, कुछ पूछना हो और बेरोजगारी भत्ते का स्टेटस आप चेक करना चाहें तो आप जन सूचना पोर्टल से चेक कर सकते हो या फिर अपनी SSO ID से चेक कर सकते हो। इसके बाद मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। कोई भी आपके मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो बना करके आप तक सूचना पहुँचा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।